मुझे कमेंट करके पूछते कि सर ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, एक बिगिनर के लिए क्या बेस्ट होगा। तो इसीलिए आज हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, जहाँ से आप कम से कम रिस्क लेके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों, हम इन चारों ऑप्शन को एक दूसरे से कंपेयर भी करेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक बिगिनर इन्वेस्टर को, जिसको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर वो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता है अपने लाखों रुपए की सेविंग्स को, तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये सब लगते एक जैसे है, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लोगों को शुरू में पता नहीं होती है, लेकिन काफ़ी सालों बाद समझ आती है जब उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी गलतियों से भी बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, जो आज की वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इसीलिए ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन चारों के सिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें सेम होती है। तो ये चारों इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो, तो इनमें आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कभी मार्केट क्रैश होता है और आपको वही टाइम पैसों की जरूरत होती है, तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे फिक्स डिपॉजिट, यूलिप या कोई रेगुलर इनकम प्लान, तो वहां पे आपको गारंटी रिटर्न मिल सकता है, जैसे 5, 6, 7 या 8% तक का आपको रिटर्न मिलता है। और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने पे भी आपका लॉस नहीं होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग इन सब में इन्वेस्ट करते क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में ग्रो होती है, जो पिछले 50-60 साल से होती आ रही है, तो FD के इन्वेस्टर्स को उनका 5 से 8% का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसे 10, 15 या 20% तक, या उससे भी ज्यादा। और इस छोटे से फर्क से लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हर नॉर्मल इंसान को यही लगेगा कि जो इन्वेस्टर 8% के रेट से पैसा ग्रो कर सकता है और कोई दूसरा इन्वेस्टर 16% के रेट से अपना पैसा ग्रो कर सकता है, तो 16% वाले की वेल्थ लॉन्ग टर्म में 8 वाले से डबल होगी। जैसे 1 लाख रुपया 30 साल में 8% के रेट से 10 लाख में ग्रो होता है। तो जिनको कंपाउंडिंग नहीं पता, उनको लगेगा कि 16% वाले इन्वेस्टर्स की वेल्थ सिर्फ 20 लाख की होगी, लेकिन रियलिटी में 16% के रेट से 1 लाख रुपया वही पीरियड में 85 लाख में ग्रो होता है। तो ये 16% भले 8% का सिर्फ डबल है, लेकिन एक्चुअली में पैसों के मामले में ये इससे और 8 गुना ज्यादा है, 2 गुना नहीं। और जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा तो ये डिफरेंस और ज्यादा होता रहेगा। तो जिनको कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं पता है, तो वो लोग हमेशा कोई गारंटी रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स ही चुनेंगे और बैंक्स इसका फायदा उठाते रहेंगे और ऐसी स्कीम्स सेल करते रहेंगे। तो इसीलिए इन चारों ऑप्शन का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग के पावर से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इस कंपाउंडिंग के मैजिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम ये समझते कि इन चारों में फर्क क्या है। तो ये जो बीच के 2 ऑप्शंस हैं, इनमें आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है। मतलब जितने रेट से सेंसेक्स और निफ्टी ग्रो होता है, आपको उतना ही रिटर्न मिल सकता है। जैसे पिछले 40 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से सेंसेक्स 15% के रेट से ग्रो हुआ है। तो अगर फ्यूचर में सेंसेक्स वही रेट से ग्रो होता है, तो ये इंडेक्स फंड और ETF इन्वेस्टर्स को उतना ही रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये कॉर्नर के 2 इन्वेस्टर्स को सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है या उससे कम भी रिटर्न मिल सकता है। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि ये 3 ऑप्शंस में आपको एक रेडीमेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। तो इनमें एक कॉमन बेनिफिट ये है कि जिसको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन पता नहीं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो वो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकता है। ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF कभी भी बैंकरप्ट नहीं होते। तो यहाँ पे आपके पूरे पैसे डूबने की चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट क्रैश भी होता है और हमारी कंट्री बहुत बुरी सिचुएशन में पड़ती है, तो ये मैक्सिमम 50 से 60% तक नीचे जाते हैं और रिकवर भी कर लेते हैं। जैसे पिछले साल कोविड की वजह से ये इंडेक्स 40% नीचे गया था, लेकिन जल्दी से रिकवर भी हो गया। तो अगर आप वो टाइम पे पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहोगे, तो आपका एक्चुअली में कुछ लॉस होगा नहीं। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। आपका पैसा कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, लेकिन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड या एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी। तो या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन AMC के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप इसको भी किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट ऐप से कर सकते हो, जैसे अपस्टॉक्स या जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग। तो अगर आप अपस्टॉक्स के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो पहले आपका पैसा अपस्टॉक्स के पास जाएगा, फिर वो फौरन उसे म्यूचुअल फंड कंपनी को पहुंचाएंगे, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, और फिर 2 दिन के बाद आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो चुका है और आपको यूनिट्स मिलते हैं, और तब जाके आपका पैसा डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ETF और स्टॉक्स में आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो।
क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली वहां इन्वेस्ट करूंगा एक ब्रोकर के थ्रू। जैसे मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स के साथ है, तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसी एक ऐप के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक में आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हो, क्योंकि आपका पैसा एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट होता है जो बैंकरप्ट हो सकती है, जैसे येस बैंक, वोडाफोन। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते क्यों है? तो इसका आंसर काफी सिंपल है। डायरेक्ट स्टॉक में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे 10 साल में आपका पैसा 10 गुना ग्रो हो सकता है, तो ये 26% का ग्रोथ रेट होता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल के लिए यही रेट से ग्रो होता है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट 100 गुना ग्रो हो सकता है, क्योंकि शुरू के 10 साल में आपका 1 रुपया 10 रुपये में ग्रो होता है और उसके बाद के 10 साल में आपका 10 रुपया 100 रुपये में ग्रो होता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है जिसका डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स फायदा उठाते हैं। और इस वीडियो में मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे ये स्टॉक 26% के रेट से पिछले 40 सालों से ग्रो होता आ रहा है। तो फिर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सच ये है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपने इसके काफी सारे टीवी पे एड्स देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड कर लो, ये सबसे बेस्ट है वगैरह वगैरह। तो ये म्यूचुअल फंड हम इंडियंस के लिए सही इसीलिए है क्योंकि हम मेजॉरिटी इंडियंस आज भी गोल्ड, रियल एस्टेट और एफडी को अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब रियल एस्टेट से आपको अच्छा रिटर्न मिल तो सकता है, लेकिन उसमें आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आपको एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जैसे अपनी सैलरी का 10%, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। तो जो फंड मैनेजर होगा वो आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करेगा, आपके लिए पोर्टफोलियो बनाएगा और अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा, जिसके लिए वो सिर्फ 1 से 2% की फीस आपसे लेगा। लेकिन दोस्तों, जब म्यूचुअल फंड्स इतने अच्छे होते तो लोग इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करते? तो इसीलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज को समझने की कोशिश करते। तो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो तो आप पता लगाओगे कैसे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स को और इन तीनों को कंपेयर करोगे तो नो डाउट स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मैं टिकरटिप यूज़ कर रहा हूँ, जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कोई कंपनी पिक करते हो और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हो तो उससे आपको कंपनी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आपके पास कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस होते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है और उनकी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन जहां हम बात करते हैं किसी म्यूचुअल फंड की, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम म्यूचुअल फंड पिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए बस यही सब डेटा अवेलेबल होता है, जैसे इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, फिर इनका एक्सपेंस रेशियो, PE रेशियो और शार्प रेशियो। फिर हम इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है वो देख सकते हैं और फंड मैनेजर्स की डिटेल देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो तो आप पता लगाओगे कैसे कि ये सब डेटा एनालाइज हम कैसे करें, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड इसीलिए चुन रहे हो क्योंकि आपको फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है या शायद आपको एनालाइज करने के लिए इतना टाइम नहीं देना है। अगर इतना टाइम आपके पास होता तो शायद आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर लेते, क्योंकि स्टॉक्स में तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स भी मिल सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स मल्टीबैगर नहीं होते। तो इसीलिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन फंड मैनेजर पे शर्त लगाते हो कि फ्यूचर में ये वाला घोड़ा ज़्यादा तेज भागेगा। लेकिन इन फंड मैनेजर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है जिससे वो पूरे फ्रीडम के साथ स्टॉक सिलेक्शन कर पाते नहीं है, जिसको हम इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये इंडेक्स फंड और ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिंपल होते हैं, क्योंकि इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यानी NSE में ऑलमोस्ट 1,500 स्टॉक्स सेल होते हैं, लेकिन इंडिया में टोटल 2,500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड सेल होते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेंट इसलिए किए गए थे कि लोगों को स्टॉक सिलेक्ट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करने पड़े, लेकिन अब स्टॉक से ज्यादा हमारे पास म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढने के चक्कर में बहुत लोग यूजुअली खराब जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर बार बार म्यूचुअल फंड चेंज करते रहते हैं, जिसमें वो एग्जिट फी और ज्यादा टैक्स पे करते और वो कंपाउंडिंग का मैजिक भी देख नहीं पाते। और इसीलिए आज की तारीख में दुनिया के सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स आपको हमेशा कोई सिंपल पैसिव इन्वेस्टमेंट ही सजेस्ट करेंगे, जैसे इंडेक्स फंड या ETF, क्योंकि यहाँ पे आप किसी फंड मैनेजर पे नहीं बल्कि पूरी कंट्री पे बेट लगाते हो कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी। तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर रिस्क पूरी तरह निकाल देते हो, क्योंकि ये इंडेक्स फंड और ETF भी एक म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन ये पैसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब यहाँ पे एक फंड मैनेजर तो होगा, लेकिन उसका काम सिर्फ यही होगा कि वो किसी इंडेक्स को बस कॉपी करता रहे, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी
या फिर स्मॉल कैप या लार्ज कैप इंडेक्स वगैरह वगैरह। और इन इंडेक्स फंड्स की एडवर्टाइजिंग भी नहीं होती है और इसीलिए इनकी फीस बहुत ही कम होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइजिंग बहुत होती है जो आप ही के पैसों से की जाती है। अब इसका मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लार्ज कैप फंड लिख देता हूँ और इसमें से रैंडमली एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो, ये 1.68% का है। तो ये म्यूचुअल फंड सेंसेक्स से हर साल 1.6% एक्स्ट्रा रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये 1.6% आपको चार्ज करते रहेगा, इसकी गारंटी जरूर है। तो इसीलिए अगर हम इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.15% का है, जो बहुत ही कम है। तो जिस रेट से सेंसेक्स या निफ्टी ग्रो होता है उतना रिटर्न तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1% से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसको मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब दोस्तों जहाँ बात आती है इंडेक्स फंड और ETF के डिफरेंस की, तो इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इंडेक्स फंड में आप SIP कर सकते हो, जिससे आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, जो मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ETF में आपको SIP करने नहीं मिलता है, लेकिन ETF का बेनिफिट ये है कि आप इसमें लाइव इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। क्योंकि इंडेक्स फंड में आपका ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ता है। अगर आज मार्केट क्रैश होता है तो ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू आप निफ्टी को लाइव बाय कर सकते हो। और ETF की फीस भी काफ़ी कम होती है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी लिख देता हूँ और ETF पे क्लिक करता हूँ तो इनकी फीस 0.05% की होती है, जो म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरीज में सबसे मिनिमम होती है। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपके पास टाइम या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली निफ्टी या सेंसेक्स बाय कर सकते हो, क्योंकि देखते ही देखते सेंसेक्स 60,000 पे पहुंच गया है और ये कुछ ही सालों में 1 लाख क्रॉस भी कर देगा। तो जिनको SIP करना है उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है, और जो कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ETF सही होगा। और दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे एक यूट्यूबर ने बेस्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया है, उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 30% का रिटर्न दिया है, तो म्यूचुअल फंड से ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों कैपिटलिज्म का नेचर ये है कि जहाँ भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो सब लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई फंड मैनेजर एक्चुअली में बहुत स्मार्ट होता है और लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिटर्न देता है तो पहली बात तो ये कि आप उसे जल्दी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जब उस फंड मैनेजर ने ऑलरेडी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड शो कर दिया है तो उनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो उस फंड मैनेजर को और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने होंगे, जो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इससे होगा ये कि पिछले 10 साल का बेस्ट फंड अगले 10 साल का सबसे बुरा फंड बन जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी कंपनीज ही अच्छे रेट से लॉन्ग टर्म तक ग्रो हो सकती है, क्योंकि उन कंपनीज के पास मोनोपोलीज या कोई मोट होता है जिससे वो अपने कंपटीशन से बचते रहते हैं, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो आपको कोई मल्टीबैगर स्टॉक या बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की जगह पे सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए। और अगर फ्यूचर में आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो तो आपको कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स रीड करनी चाहिए और अपनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट बन के आपको कुछ खास प्रॉफिट मिलेगा नहीं, लेकिन कंपनीज को एनालाइज करने के एक्सपर्टीज से आप काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए टिकर टेप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए फ्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।